आज हमारे साथ एडवोकेट अनिरुद्ध जी बने हुए हैं, जो कि हजारीबाग से जिला मंत्री कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। अभी सोशल मीडिया में पूरा ट्रेंड चल रहा है इलेक्टर बॉन्ड का मुद्दा। वो क्या है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्यों नहीं लिया हुआ है इलेक्टर बॉन्ड, ये सारा विश्लेषण आज हमारे साथ अनिरुद्ध भैया जी करेंगे। बताइए भैया। देखिए, आप एक ज्वलंत जो मुद्दा है जिस जी पर आपने उठाया, जी ये मुद्दा ऐसे समय में है जब देश के पूंजीपति और भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र रचा कि जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब चुनावी चंदा राजनीतिक पार्टियों को देंगे उसका खुलासा नहीं होगा, और इसीलिए एक इलेक्टोरल बॉन्ड का ये लोगों ने बॉन्ड बनाया। और वो बॉन्ड सभी पूंजीवादी नए जो हैं देश के, वो पूंजीवादी विभिन्न तरह के जो देश के नए नौ पूंजीवाद जिसको कहा जा सकता है, ये पूंजीवादियों ने एक षड्यंत्र रचा कि कैसे देश के राजनीतिक पार्टियों को अपने कब्जे में रखना है। और इसीलिए इन लोगों ने हर एक पार्टी को अपने आवश्यकता के अनुसार, जैसे किसी पार्टी को झारखंड में कारखाना लगाना है जी, झारखंड में उद्योग लगाना है, तो झारखंड का जो सत्ताधारी दल है जी, इस सत्ताधारी का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के इसको नया कैश दे दिया, जो हम उदाहरण में बताएंगे। और इसीलिए इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ साथ जो भी दक्षिणपंथी पार्टियां थी, इन सारे पार्टियों को एक साजिश के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड दिलाया ताकि पूंजीवाद का दबे जुबान से ये लोग विरोध करे, खुल के विरोध नहीं कर सकता, इसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ है। अब आपको हम बता दे रहे हैं कि हजारीबाग जिला में जी, कर्णपुरा घाटी जी, बड़का गांव केराडारी क्षेत्र में आता है, और इस बड़का गांव केराडारी क्षेत्र में एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है जी, त्रिवेणी सैनिक का प्रोजेक्ट है जी, ऋत्विक विजयार का प्रोजेक्ट है और सीसीएल इस सब का प्रोजेक्ट है। लेकिन एनटीपीसी ने यहाँ चूंकि वर्तमान मौजूदा समय में कांग्रेस सत्ता में था, कांग्रेस के विधायक था, राज के सत्ता में था, तो एनटीपीसी ने कांग्रेस पार्टी का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब चुनावी चंदा खरीद लिया, और एनटीपीसी ने कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिया। अब वहीं देख लीजिए, एक मामला फंसा था त्रिवेणी सैनिक के बीच में सरकार इस पर कार्रवाई करनी थी। सरकार को, झारखंड के हेमंत सोरेन जी का सरकार को कार्रवाई करना था त्रिवेणी सैनिक पर। क्या कार्रवाई था कि इसने जो कोल ब्लॉक अलॉट हुआ था, ये कोल ब्लॉक अलॉट का एक जो पर्यावरणीय स्वीकृति थी, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस, उसमें एक कंडीशन था, 9 नंबर का कंडीशन था, उसका खुलेआम उल्लंघन किया एनटीपीसी ने। उस कंडीशन का उल्लंघन से इसका जो फॉरेस्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिला और जो पर्यावरणीय स्वीकृति मिली, जो मिला इनको, ये इससे इसका माइनिंग लीज समाप्त होता। लेकिन क्या किया, देखा डायरेक्ट पैसा देंगे घूस कहलाएगा, तो इसने इलेक्टोरल बॉन्ड षड्यंत्र रचा और इलेक्टोरल बॉन्ड झारखंड मुक्ति मोर्चा को दे दिया करोड़ों का, और एनटीपीसी ने कांग्रेस को दे दिया। और बाकी जो इनके आका बैठे हैं, भाजपा को तो सबसे ज्यादा इलेक्टोरल 8,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी चंदा मिला। अब इस बात का सवाल ये है कि जब किसी से कोई इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेगा और सत्ता में पार्टी आ जाएगी, तो स्वाभाविक है कि उसका नमक खाया तो गुण गाना पड़ता है। और यही कारण है कि आज पकड़ी बरवाडी एनटीपीसी ने सारा गैर संवैधानिक काम कर रहा है, नियम विरुद्ध कर रहा है, सब कानून का धज्जी उड़ा रहा है। जो भी कंडीशन ऑफ रूल था, उसका सारा चीज को धज्जी उड़ाते हुए कानून को ताक पर रख दिया। चूंकि इन सरकारों को इलेक्टोरल बॉन्ड के मार्फत से केंद्र सरकार को भी खरीद लिया, राज्य सरकार में, राज्य के सरकार में जो सत्ता काबिज पार्टियां था, इनको भी खरीद लिया। है मजे से काम चला रहा है, और बाकी बचा खुचा तो इनके हल्ला गुल्ला नहीं करे, इसलिए कार्यकर्ताओं को अपना फार्म में कई तरह का विभिन्न तरह का साझेदारी दे दिया।
साझेदारी कर दिया, तो अब इनका चुपचाप है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के सवाल पर मैं कहता हूं कि आज देख लीजिए कि इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड के सवाल पर जो देश के कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, चाहे वो सीपीएम का बात हो, सीपीआईएमएल का बात हो, चाहे सीपीआई हो जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं हजारीबाग जिला का, और चाहे फॉरवर्ड ब्लॉक हो, और जो भी वाम दल हैं, इन्होंने कहा कि हम इस चुनावी चंदा एक डायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से घूस है और इस घूस को हम स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि देश में जो ये नवपूंजीवाद है, जस्ट लाइक भारत में जैसे ब्रिटिश हुकूमत आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और भारत को 200 वर्षों तक गुलाम बनाया, पूरे संसाधनों को लूट कर ले गया, उसी तरह से इस देश में अडानी, अंबानी, टाटा, जिंदल, मित्तल, एमएनडीसी जैसे विजयार जैसे कई नामी देसी विदेशी कंपनियां आ गई है और ये देश के संसाधनों को लूट रहा है, और संसाधन को लूट रहा है इसके लिए सत्ता के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए देश में केंद्र का सत्ताधारी दल हो, राज्य का सत्ताधारी दल हो, इन सारे सत्ताधारी दलों को इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मार्फत धन दिया और फिर अपना काम को आसान किया। अब समझने का बात है कि आज यहाँ कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम किसानों की जमीन बचा लेंगे, बचा देंगे, हमारे साथ आइए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म जल जंगल जमीन शोषण के खिलाफ हुआ था जी, लेकिन आज देख लीजिए इन दलों का क्या हश्र है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेते हैं तो आप कंपनी के साथ खड़ा रहिएगा कि जनता। अब इन पर एक सवाल है कि एक सवाल होता है कि यहाँ बड़ी बात है, एक दो चीजें एक वाक्य में हम बोलते हैं, एक नोट और एक वोट। तो नोट का जब बारी आती है तो इन सारे राजनीतिक दलों को आ जाता है कंपनी, क्योंकि कंपनी के पास नोट होता है, और जब नोट देखता है कि नोट से तो मेरा काम नहीं चलने वाला, वोट की आवश्यकता है, तो फिर आज आने लगता है जनता वोटर। तो इनको इन राजनीतिक दलों का दो समस्या है, बड़ी समस्या है, नोट और वोट। तो नोट इन कंपनियों के पास है और वोट यहाँ के किसान मजदूर रैयतों के पास है। तो यहाँ जब इधर आते हैं तो झूठा बात रैयत को फंसाने के लिए बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे, विधानसभा में बात रखवाएंगे, लोकसभा में बात रखवाएंगे। लेकिन आज देख लीजिए यहाँ झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, जेएमएम की सरकार, गठबंधन की सरकार है। अब ये दोनों पार्टियां यहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड लेती है। एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, कैबिनेट में पास कर दिया कि 16 करोड़ में बादाम का एनटीपीसी को हम 30 साल के लिए दे दिए, और इधर उसी का जब बाजार इस बात की चर्चा जनताओं और रैयतों में फैलता है तो तुरंत यहाँ के जो उसके नेता लोग हैं, उसके कार्यकर्ता लोग हैं, वो आते हैं और कहते हैं कि हम आपका बात को रखवाएंगे। कैसे रखवाओगे, कैसे रखवाओगे? एक तरफ तुम उसका पैसा तो तुरंत कहेगा कि पैसा दो हमको, हमने तो तुमको इतना पैसा दिया चुनाव में, आपने समझौता कर चुका है। तो ये सवाल यहाँ के जनता से मेरा कहना है कि पूछिए इनसे सवाल कि तुमने त्रिवेणी